हाँ, ये आसन में तुम बैठ जाओ। अब भरत बेचारे बैठ गए आसन, और भगवान राम भरत के जटा को सुलझा रहे हैं। जटा उलझा हुआ है। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। तो भरत के जब भगवान जटा सुलझा रहे थे तो भरत की आंखों में आंसू आ गया। तो भगवान भरत की आंख देखे। भगवान कहे, भरत तुम्हारी आंख में आंसू आंसू क्यों आया? तो भरत तुरंत आंसू पोंछ लिए। बोले, प्रभु फिर आंसू है? बोले, अब आंसू नहीं है। बोले, पहले क्यों आया आंसू? भरत कहे, प्रभु आंसू इसलिए आया कि मेरे प्रभु को ये जटा सुलझाना पड़ रहा है। ये हमारे कारण ही तो जटा आपका भी हुआ और मेरा भी हुआ, और आप सुलझा रहे हैं। उससे जीव का काम है उलझना। जीव उलझ जाता है जब प्रभु आप सुलझाते हैं। देखो, वृंदावन में एक घमंडी चार महात्मा थे। वो दौड़ के परिक्रमा लगाते थे, लगोटी पहनते थे, खाली लगोटी भर, और नाल, आड़बंद को नाल बोलते हैं, कमर में नाल पहनते थे लोहे का, और लगोटी बस कपड़े का लगोटी होती, 4 अंगुल की लगोटी। वो दौड़ करके परिक्रमा लगाते थे। उनकी जटाएं एकदम से जब चलते थे तो जमीन में लुटरती थी उनकी जटाएं। उनका नाम है घमंडी चार। तो वो परिक्रमा दौड़ के लगाते थे। बरसाना के पास जब लगा रहे थे तो कांटों में उनकी जटाएं उलझ गई, तो खड़े हो गए और 3 दिन तक खड़े रह गए। तो कन्हैया आया, कहा, बाबा हाँ जटा में सुलझा दो। तो घमंडी चार कहे कि क्या जटा तूने उलझाया है? बोले, नहीं। तो बोले, क्या उसको सुलझाएगा? जब तूने उलझाया नहीं, सुलझाया क्यों सुलझाएगा? तो कन्हैया कहा कि मैं निकुंज बिहारी हूँ। बोले, तो भले भृत्य बिहारी है, गौए कहाँ है? तुरंत गौए बोली, गौए हमारी है। तो हमने कहा, कुंज